जय श्री कृष्ण दोस्तों, जब आपके ऑफिस में, व्यापार में या परिवार में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? आप तनाव, स्ट्रेस लेते हैं? आप उस समस्या से भागते हैं या आप डरकर बैठ जाते हैं? आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसे श्रीमद् भागवत में कौशलम कहा गया है। यह वो गुण है जो सिखाता है कि संकट के सिर पर चढ़कर नृत्य कैसे किया जाता है। अगर आज आपने कालिया दमन की इस लीला का प्रबंधन सूत्र समझ लिया तो आप किसी भी कंपनी के कितने भी बड़े अधिकारी हों या घर के मुखिया, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। वृंदावन की यमुना में कालिया नाग का प्रवेश केवल एक घटना नहीं थी, वह एक क्राइसिस था। यमुना का जल जहरीला हो गया, जीव जंतु मरने लगे, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। यहां श्री कृष्ण ने एक सच्चे लीडर का परिचय दिया। उन्होंने किनारे पर खड़े होकर केवल निर्देश, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, बल्कि खुद उस जहरीले पानी के भीतर छलांग लगा दी। दोस्तों, एक अच्छा प्रबंधक वो नहीं है जो संकट आने पर कमरे में छिप जाए, बल्कि वो है जो समस्या की जड़ में खुद उतरता है और अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है। भगवान का अगला जो दिव्य गुण है वो है कौशलम। इसका अर्थ है योगः कर्मसु कौशलम। लोग सोचते हैं कि कौशल का मतलब सिर्फ काम को पूरा करना है। नहीं, कौशल का अर्थ है काम को इतनी सुंदरता और शांति से करना कि वह काम बोझ ना लगे, बल्कि उत्सव बन जाए। भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं। कालिया नाग एक रिसोर्स था, बस उसकी दिशा गलत थी। भगवान ने अपनी कुशलता से उसके जहर को बाहर निकाला और उसे सही दिशा दी। मैनेजमेंट यही है, कमियों को खत्म करना, व्यक्ति को नहीं। जब कालिया नाग ने कृष्ण को अपनी कुंडली में जकड़ा तो भगवान डरे नहीं। जैसे ही कालिया ने अपने 101 फन उठाए, प्रभु ने उन फनों को स्टेज बना लिया। वे एक फन से दूसरे फन पर इतनी तेजी से कूदते कि कालिया को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यही है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का सरल हिंदी अर्थ है परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाले लेना। लेकिन जब हम इसे भगवान के कौशलम गुण और मैनेजमेंट के नजरिए से देखते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। जैसे पानी को आप लोटे में डालें तो वो लोटे जैसा हो जाता है, और यदि उसे नदी में छोड़ दें तो वो लहर बन जाता है। पानी कभी पत्थर से लड़ता नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाता है। इसे ही एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। जब भगवान कृष्ण यमुना में कूदे तो पहले कालिया नाग ने उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ लिया। भगवान ने क्या किया? क्या वे वहां जिद करके अड़ गए? नहीं। जैसे ही कालिया नाग ने अपनी पकड़ ढीली की, भगवान तुरंत फुर्ती से बाहर निकले और उसके फन पर चढ़ गए। दोस्तों, यहां से एक सूत्र मिलता है कि समस्या कभी एक जैसी नहीं रहती, वो बार बार अपना स्वरूप बदलती है। अगर आप एडेप्टेबल हैं तो आप समस्या के हर नए पैंतरे का जवाब अपनी नई चाल से देंगे। मान लो कि आपने कभी सोचा कि आप बाहर घूमने जाएंगे, पर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, तो बिना एडेप्टेबिलिटी वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा और अपना पूरा दिन खराब कर लेगा। और जो एडेप्टेबल है वो क्या करेगा? वो मुस्कुराएगा और सोचेगा, चलो आज घर पर ही पकोड़े बनाकर परिवार के साथ इस बारिश का आनंद लेते हैं। दोस्तों, एडेप्टेबिलिटी का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि भगवान की रजा में राजी होना, प्रभु की रजा में राजी होना। जैसा समय आए वैसी भूमिका निभाना। जब भगवान मथुरा गए तो राजा बन गए, जब कुरुक्षेत्र में आए तो सारथी बन गए, और जब वृंदावन में थे तो वो ग्वाले बन गए। वे कहीं भी अड़े नहीं, वे हर परिस्थिति में ढल गए और हर जगह परम आनंद में रहे। दोस्तों, परिस्थिति बदल रही थी, नाग बार बार हमला कर रहा था, और भगवान का कौशल देखिए, वे हर हमले को एक डांस स्टेप में बदल रहे थे। जब आपके जीवन में एक साथ 10 समस्याएं आ जाएं तो समझ लीजिए कि कालिया के 10 फन उठे हैं।
आपको रोना नहीं है, आपको प्राथमिकता तय करना है और एक एक करके सबके सिर पर नृत्य करना है। दोस्तों, भगवान के इस दिव्य गुण से हमें 3 बड़े सूत्र मिलते हैं। पहला है, संकट को अवसर में बदले। जहां सब लोग कालिया नाग के जहर के डर से यमुना को छोड़कर भाग रहे थे, वहीं भगवान ने अपनी कीर्ति का झंडा गाड़ दिया। और दूसरा सूत्र है कि तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस फ्री एक्शन। कालिया नाग जान लेने पर तुला था और कृष्ण नृत्य कर रहे थे। यदि आप अपने कार्य में कुशल हैं तो सबसे बड़ा काम भी आपको तनाव नहीं देगा। और तीसरा सूत्र है, भगवान ने यमुना को साफ किया तो ब्रजवासियों का लाभ हुआ, और कालिया को अभय दान दिया तो अपने दुश्मन शत्रु का लाभ हुआ। इसे कहते हैं बेहतरीन मैनेजमेंट। और हमारी भूल क्या है कि हम मशीन बन गए। हम मशीन क्यों बन गए? क्योंकि आज हम भगवान को सिर्फ इच्छा पूरी करने वाली मशीन समझते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या सुलझा दो, पर प्रभु कहते हैं मुझसे जुड़ो और मुझसे कौशलम यानी स्किल सीखो। जब आप कौशल से काम करते हैं तो आप काम के गुलाम नहीं, मालिक बन जाते हैं। भगवान कार्य तो अनंत करते हैं पर वे कभी थकते नहीं, क्योंकि वे हर काम को पूर्णता के साथ करते हैं। दोस्तों, कालिया नाग हमारे ऑफिस की राजनीति, घर के क्लेश और मन के विकार हैं। आज से जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो घबराना मत, मुस्कुराना और कहना, मेरे भीतर भी उसी कौशलम स्वामी कृष्ण का अंश है, मैं इस समस्या के फन पर नृत्य करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ भगवान के श्री चरणों में इस कथा को समर्पित करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। और हाँ, कमेंट में योगः कर्मसि कौशलम लिखना ना भूलें और एक समस्या बताएं जिसे आप आज से एक खेल की तरह हल कर लेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।